दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी की एग्जाम की डेट आ गई है। 16 अगस्त 2020 को प्रारंभिक परीक्षा होगी। काफ़ी समय से ये सीरीज रुकी थी लेकिन अब नियमित आपको वीडियो मिलेंगे। लगभग इसका 1/3 सिलेबस हमारा हो गया है। पहले ये देखते हैं कि जो पार्ट्स हो गए हैं वो कौन कौन से हो गए हैं और कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों जो भाग हो गए हैं वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 40 भाग विज्ञान के हो गए हैं। टोटल 11 भाग हैं। 309 पद हैं। 309 पद हैं। प्री और मेंस के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, साक्षात्कार इसमें नहीं है। आपकी योग्यता के आधार पर सीधा सिलेक्शन होगा। खंड शिक्षा अधिकारी मतलब खंड शिक्षा अधिकारी एक ब्लॉक के जितने भी अध्यापक हैं उनका अधिकारी होता है, बॉस होता है। तो ऐसी सर्विस फिर नहीं निकलेगी जल्दी से। तो इसी की बहुत शॉर्ट समय है और इसी समय में पूरा सिलेबस करेंगे। तो विज्ञान के 40 भाग हो गए। करंट अफेयर्स 2019 के पूरे 30 भाग प्लेलिस्ट में पड़े हैं। ये भी प्लेलिस्ट में पड़े हैं। इतिहास में प्राचीन, मध्य और आधुनिक के भाग हो गए हैं। केवल 3 वीडियो और रह गए हैं। एक तो 1897 का संग्राम, गांधी युग और स्वतंत्रता संग्राम। 3 पार्ट्स और रह गए हैं। 3 वीडियो में एक कन्फर्म हो जाएगा। राज व्यवस्था के 8 भाग हो गए हैं। आज का अंक है राज व्यवस्था का 9वां भाग। साथ ही पर्यावरण और कई महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट में पड़े हैं। उन्हें आप जरूर देखें अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो आज वीडियो करते हैं शुरू। जो साथी नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नियमित आपको वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, जिससे आपकी सीरीज में रुकावट ना हो। आइए वीडियो करते हैं शुरू। राज्यसभा, आज का टॉपिक है राज्यसभा। तो राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा के सदस्य जो सदस्य होते हैं वो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिस सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यसभा और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? संविधान के 80 अनुच्छेद है जो वो राज्यसभा के गठन के बारे में है। एग्जाम में आता है कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक 250। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। और यह सदस्य हैं जो 12 सदस्य तो होते हैं राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के ज्ञान के आधार पर 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा किन किन क्षेत्रों के आधार पर? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, ये 5 क्षेत्र हैं। इनके आधार पर 12 सांसद चुनता है राष्ट्रपति। ठीक है। तो वर्तमान में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है दोस्तों 45 सदस्य हैं टोटल मिला के। टोटल तो 233 जो सदस्य हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। 233 सदस्य और 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, चुने नहीं जाते हैं। ये राष्ट्रपति अपने विवेक के द्वारा इन्हें मनोनीत करता है, क्योंकि ये क्षेत्र है ना जी 5, इनमें इनका कुछ विशिष्ट स्थान होता है। विशिष्ट योगदान के आधार पर राष्ट्रपति चुनता है। आगे देखते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। जैसे लोकसभा में कितनी थी? 25। तो राज्यसभा के जो चुने जाने के लिए 30 वर्ष मिनिमम होना जरूरी है एक सदस्य के लिए, 30 साल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका विखंडन नहीं होता, स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। जो 1/3 सदस्य होते हैं हर दूसरे साल पे वो अवकाश ग्रहण करते हैं, दूसरे साल पे। इस तरह ये लगातार 6 वर्ष चलता रहता है। हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। तो इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? एक सदस्य जो बनता है वो 6 साल रहता है राज्यसभा सदस्य के रूप में। हर 6 साल के लिए राज्यसभा का सदस्य रहता है।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी आता है कि भारत का राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, किसी भी व्यवधान का काम नहीं कर सकती है। केवल राज्यसभा का इतना सपोर्टिंग है कि लोकसभा द्वारा जो पारित साधारण विधेयक होता है उसको 6 माह तक अपने पास रोकती है। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। अनुच्छेद 110 के तहत जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। तो ये धन विधेयक को भी क्या करती है? 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, केवल 14 दिन अपने पास रोक सकती है। राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है। राज्यसभा के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसको है? जो राज्य सूची के अंतर जो भी सब्जेक्ट हैं कि वो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं या नहीं है, ये घोषित करने का अधिकार दोस्तों राज्यसभा को है। राज्यसभा अपने विवेक के आधार पर यह घोषित करता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का है या नहीं, ये पूरा का अधिकार राज्यसभा का है। आगे देखते हैं कि राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य दोस्तों किस राज्य में है? स्वाभाविक है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होंगे। 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं सर्वाधिक। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है। कितनी संख्या के ऊपर? 10 संख्या की जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान मिलता है राज्यसभा के लिए आवंटित। तो 10 लाख की संख्या के आधार पर ही हर राज्यों में डिवाइड होते हैं कि किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, इसी आधार पर इसका डिसाइड होता है। कई राज्य ऐसे हैं पूर्वोत्तर में कि उसमें वहां पर एक ही सदस्य है राज्यसभा का। 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा चुनने का विधान किस देश से लिया गया है? जो 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं ये विधान लिया गया है आयरलैंड देश से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं। तो यहां से आयरलैंड से यह भी एक विधान लिया गया है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से मनोनीत करेगा 12 सदस्य राज्यसभा के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, खुले मतदान द्वारा होता है। खुले मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? क्योंकि घुमा के इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो स्वाभाविक है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होंगे। तो दोस्तों अब बीईओ जो 2020 में बीईओ की तैयारी है, बिल्कुल आप स्पीड पकड़ लें। 2020 का एग्जाम भी आ गया है, समय कम है, और मेंस का भी एग्जाम आ गया है, दिसंबर में है। तो ये साल अगर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। करंट अफेयर्स कहां तक आएगा दोस्तों? 2019 का करंट अफेयर्स इसमें आएगा और संभवतः 2020 का जनवरी लास्ट तक भी आएगा, क्योंकि जब ये रोक लगी थी इसकी तब ये पेपर सब कंप्लीट हो गए होंगे। तो आप 1 जनवरी 2019 का पूरा देख लें। 30 वीडियो हमारे ये पड़े हैं, 30 वीडियो करंट अफेयर्स के 19 के पड़े हैं, ये पूरी सीरीज देख लें। और जनवरी तक का आप इस वर्ष का भी इस वर्ष में जनवरी 2020 का भी देख लें, फरवरी तक भी देख लें, देखने में क्या जाता है। लेकिन तो ये करंट अफेयर्स आपको देखना जरूरी है।
इसी आधार पर आप लोग दोस्तों, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो करंट अफेयर्स का बेस ज्यादा बढ़ रहा है, आपको तथ्यों के आधार पर प्रश्न बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपको देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। समय बहुत ही कम है, जुट जाएं। जो प्लेलिस्ट में आपने टॉपिक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट से वो जरूर देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो नियमित आपको इस खंड शिक्षा अधिकारी की जब तक एग्जाम नहीं होगा नियमित वीडियो आएंगे। नमस्कार।